पीछे से बहुत अच्छा है, लेकिन आगे से ढकना चाहिए ना भाई तुम लोग को। ट्राई करके देख लो मेरे ख्याल से। समझ में नहीं आ रहा, इतने 1000 चीज़ें काशिफ ने देखी हैं, लेकिन काशिफ को समझ में नहीं आ रहा। उल्टा मुझे कुछ नहीं लेना था, लेकिन एक कोट सेट पसंद आया तो काशिफ ने बोला ले लो और दिला। जो है ना वो खर्चा हो गया हमारा, लेना एक ना लेना दो। मुझे वो डॉल्फिन ओशन में होता है, मुझे अंदाज़ा नहीं था। देख रहे हो लड़की पहनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब और चिड़ियाघर चैनल। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मतलब मैं कहीं पे भी हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों व्लॉग यहीं से ही स्टार्ट होता है, सारी चीजें यहीं से ही स्टार्ट होती हैं। तैयार श्यार हो गई हूँ जी। आज हमें जो है ना वो एक ब्रांड की तरफ से इनवाइट आया हुआ था। हैबिट सिटी में जो है वो इवेंट हो रहा है। आप लोग अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता होगा, नहीं करते तो मिस कर दिया होगा आपने। तभी कहती हूँ इंस्टाग्राम पे फॉलो करूँ, रूज इस्माइल की आईडी है। चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो अभी हम जा रहे हैं वहां इवेंट पे। फिर मुझे जरा मॉल में एक चक्कर लगाना है, क्या चल रहा है, ब्रांड्स में ऑफ चल रही है, क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, कुछ कोट सेट्स वगैरह खरीदने। वैसे तो विंटर्स आने वाले हैं तो इसीलिए मैं अवॉइड ही कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा बहुत खरीदना है मुझे। तो देखते हैं कि क्या मिलता है हमें। सो अभी हमने जो है ना वो ये वाला टॉप पहना हुआ है और इस तरह का ब्लैक ट्राउजर पहना हुआ है और हल्का फुल्का सा हम लोग तैयार हो गए हैं, ज्वेलरी पहन ली है। बच्चे तो ऐसे तैयार हो रहे हैं जैसे बच्चे जो है ना, चीज भी दूंगी। सो ये नन्ना के घर ड्रॉप करेंगे हम, और इब्राहिम साहब को भी नन्ना के घर ड्रॉप करेंगे, क्योंकि कल हम इन लोग को लेकर गए थे और हम पागल हो गए थे। वैसे हम लोग कोशिश करते हैं इनको साथ लेके जाएं, बट क्रेजी एक्सपीरियंस था। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे की अपडेट दे दूं, आज सेकंड उम्रा कर लिया है मेरे पापा ने और एनी और उनकी फैमिली ने और हमारे प्यारे शावीर ने, और बड़ा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। मेरी बातचीत होती है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने उसको कहा स्पेशली वीडियो बनाकर भेजो, तो फिर मैं इंशाल्लाह यहाँ पर आप लोगों के साथ वो सारी वीडियोस वगैरह शेयर करूंगी। अभी जल्दी से चलते हैं, लंबी नहीं करते हैं हम लोग, और फिर मिलते हैं आपसे रास्ते में। अच्छा मौसम हो रहा है, हवाएं चल रही हैं। मुझे इतना पसंद है ना सर्दियों का आना, और मुझे पहले से विंटर्स वाइब ऑलरेडी आ रही है। लेट्स गो गाइस। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, रसूल अल्लाह जी, रसूल अल्लाह माशाल्लाह। ओके भाई, सो हम पहुंच गए हैं ओशन मॉल एंड कैन यू गाइज इमेजिन, मुझे ऐसा लगता था कि ओशन मॉल कोई नहीं जाता। मैं वीडियो बना रही हूँ, उसमें आ जाएगा। काशी मेरा लॉक कर देना जरा गेट। मुझे लगता था कि ओशन मॉल कोई नहीं आता, बंदा ना बंदे की जात, यहाँ तो कोई होता ही नहीं है। अच्छा, लास्ट टाइम मैं आई थी अपनी एक दोस्त के साथ ना भाई, यहाँ तो आप देखो अच्छा खासा रश है भाई। पार्किंग नहीं है, पार्किंग। आज मैंने अपनी नई स्लीपर्स पहनी हुई हैं, कैसी लग रही हैं, ओए होए होए। चलो भाई, बड़ी मुश्किल से पार्किंग। ऑलराइट जानी, लेट्स गो बेबी, चलते हैं। सो भाई ज़बरदस्त जो है वो हमने एथनिक पे देखी है कलेक्शन, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही। अब हम चलते हैं ऊपर हमारे ब्रेकआउट। अच्छा, पहले ब्रेकआउट होता था, एट्रियम पे नहीं होता ना अब ब्रेकआउट। कितना इसके लिए डिफिकल्ट होगा ना इस तरह से नीचे उतरना। हाँ काशी, इतना रश डॉल्फिन मॉल में होता है, मुझे वो डॉल्फिन ओशन में होता है, मुझे अंदाज़ा नहीं था। देख रहे हो लड़की पहनी हुई है ना, मुझे इस तरह के कोट सेट चाहिए। ब्रांड पूछ लो उससे कौन से ब्रांड का पहना हुआ है। मुझे नहीं पता था कि ओशन में भी अलमीरा है। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो गाइस। बस जो आपको बेहतर लगे, ये सही लग रहा है। क्या बोलते हो फैब्रिक वाइज? अभी जैसे विंटर्स आने वाले हैं ना, ये विंटर फैब्रिक लग रहा है ना। एक्स्ट्रा लार्ज बॉडी फिट है, बॉडी फिट है। पहले आप ट्राई करके देख लो। हाँ, लेना है ना यार, ट्राई करके देख लो मेरे ख्याल से। शिप को हम जो है ना वो लेकर आ गए हैं, और 1 रुपए की जो है ना वो चीज़ ये ले ही नहीं रहे। सीन ये है कि काशिफ की बर्थडे है और मैं काशिफ की हमेशा बर्थडे पे शॉपिंग करती हूँ। फॉर एग्जांपल मिसाल दे रही हूँ कि मेरा बजट है 50,000, लाख या जो भी 1.5 लाख 2 लाख, तो मैं सारे पैसों की शॉपिंग कर लेती हूँ। शॉपिंग से एक फ़ायदा ये होता है कि वो सारा साल काम आ जाती हैं चीज़ें। इसके अलावा जो लेना होता है वो तो मैं ले ही लेती हूँ।
जैसे मैंने वॉच ली है, ठीक है, लेकिन क्या अब ये यहाँ इतने नखरे कर रहे हैं, इतने नखरे कर रहे हैं, ले ही नहीं रहे हैं चीज़ें, ले ही नहीं रहे हैं चीज़ें। इतनी मुझे मसला हो रहा है ना, मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है कि मैं जो है ना वो अली भाई के लिए ले रही हूँ, मैं जो है ना वो सामा के लिए ले रही हूँ, भाई के लिए अपने, मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है तब जाके वो मान रहे हैं, वरना वो बोल रहे हैं नहीं भाई मुझे लेना ही नहीं। जी ये आ रही है नहीं, ये एक्सेल है, वो तो एक्सेल है। लूज वो हो जाएगा वो। मैंने अभी ट्राई करके देखा है, मुझे लग रहा है इसका मुझे और बड़ा साइज़ चाहिए होगा, इवेंट वगैरह में अच्छा लगता है, लेकिन ये चीज़ मुझे बुरी लगती है। मतलब यहाँ से ये जो नज़र आ रहा है, काशिफ को दिखाती हूँ, मुझे लग रहा है वो मना कर देंगे। पीछे से बहुत अच्छा है लेकिन आगे से ढकना चाहिए ना भाई तुम लोग को। तो भाई मैंने जो है ना वो वाला कोट सेट ले लिया है। अच्छा काशिफ को कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा, इतने 1000 चीज़ें काशिफ ने देखी हैं लेकिन काशिफ को समझ में नहीं आ रहा। उल्टा मुझे कुछ नहीं लेना था लेकिन एक कोट सेट पसंद आया तो काशिफ ने बोला ले लो और दिला दिया उन्होंने। मैंने ये मतलब मेरी है एक्सपेंसिव है, अच्छी खासी एक्सपेंसिव है, मैं क्या बताऊँ, लेकिन उसने मेरे को ऐसे गाइड करा, मैंने पहनी तो मुझको सही भी लगा, तभी मैंने फिर ले ली, अच्छी लगी। फजूल का वैसे जो है ना वो खर्चा हो गया हमारा, लेना एक ना लेना दो, क्या बोलते हो? अभी क्या चल रहा है बताओ। अभी तो हैबिट सिटी चलना है, अब कहाँ चलना है, डॉलर थोड़ी जा सकते। लेट्स गो। स्कैम चल रहा है हर ब्रांड पे, मैं ना नाम नहीं लूँगी, लेकिन स्कैम ये है कि प्राइजेस को बढ़ा कर उसको कम कर दिया है। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है ही 2000 रुपये की, उसको 4000 पे लगा के उसको 50% ऑफ पे दे रहे हैं। तो मुझे जो एक्सपीरियंस है मैं पकड़ लेती हूँ ये सारी चीज़ें, फिर भी ना करते करते भी कुछ शॉपिंग की है। काशिफ की कुछ शर्ट्स ली हैं और अपने लिए कुछ लिया है, और एक मैंने कुछ बहुत अहम लिया है पर वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ा है। मुझे लास्ट टाइम मलेशिया से ली थी मैंने। गोल 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 घूम रहे हैं हम लोग और हमारी हो गई है शॉपिंग, बहुत थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं। कुछ शर्ट्स वगैरह लिए हैं, कुछ कोट सेट्स वगैरह लिए हैं, क्योंकि मैंने एक स्कैम देखा जो कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग भी अवेयर हो जाएं। मैंने जो असल सेल देखी है ना, अब फॉर एग्जांपल मैंने एक वीडियो बनाई थी कराची ब्रांडेड कलेक्शन की, ज़ारा शॉप एक स्टोर है उसकी, वो सब लोग असल में वाकई में जो है ना वो डिस्काउंट दे रहे हैं, बट यहाँ पर यार प्राइजेस को 6000 का कर दिया। एक चीज है ही टोटल 3000 रुपए की, उसको 6000 का करके 50% ऑफ करके दे रहे हैं। और नई चीज बताना, वो जो शलवार अलग, कुर्ता अलग, पैंट अलग। और हाँ वो तो अभी आम ही हो गया, सब लोग को पता होगा कि अगर जो लोग भी ब्रांड से लेते हैं, खादी हो गया, जनरेशन हो गया, एथनिक हो गया, आपको ट्राउजर अलग लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी कोट सेट लिया है, अब 4000 का उसका जो शर्ट है 4000 का अलग है, 5000 रुपए का उसका ट्राउजर अलग है, तो कुल मिला के 9000 का पड़ता है। अब कोई पूछे इनसे कि शलवार और कमीज इनको अलग अलग देने का क्या बनता है? शलवार कमीज एक भाई बहन है, एक दोस्त यार है, उनका तो एक ही प्राइस होना चाहिए ना। नहीं भाई, लेकिन चलो अभी हम जो इवेंट में जाना है वहां चलते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा हम लोग वहां पे पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। लेट्स सी एंड लेट्स गो गाइस। सो हम आ गए हैं इवेंट में। लग रही भूख, मैं देखता पे क्या मिल रहा है खाने को। खा लो, खुद से खा लो। हाँ, आप लोगों की मेरे पुरजोर कैमरे तालियों में आ रहा है पर बुलाऊंगा अच्छी तालियां बजाना, ताकि आर्टिस्ट का फ्यूल होता है तालियां, तो तालियां अच्छी बजाना। आप लोगों की पुरजोर तालियों में आ रहे हैं दीवारों में तलहा बासे। लोग इतना कंजूसी करते हैं कसम से तालियां बजाने में। ब्लॉग में बना देते हैं हम लोग। अच्छा ये सब हैंडमेड है ना? हाँ, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं, इसमें ब्लैक कलर होता तो मैं पहन लेती हूँ जी। और कोई यहाँ से चलो मुझसे आसाम से सवाल ये बताओ, पाकिस्तान का पाकिस्तान की मसले बताओ, कैसे बने पाकिस्तान का तो भाई
है वो विज़िट हो चुका है। अच्छा मैं एमी आ गई थी, आना मुझे था लेकिन आना मुझे नहीं भी था, बट समाई की वजह से तो आती हूँ। ये सारे सब बोलते समाई के दोस्त हैं, फिर मैं आ जाती हूँ। समाई के लिए तो कुछ भी ना। थैंक यू लेकिन यार समाई का लेवल है ना, मैं इसको यही वेरी नाइस, ट्रेन में आ जाए। ये कौन सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा बेसमेंट से और फर्स्ट से वो भी स्टेज पे आ जाए। अरे नहीं आंटी यार, मैं क्या यार, मुझे करना है अरे नहीं आंटी, आपने नहीं दिया मुझे और क्या चाहिए। और प्रोग्राम चल रहे थे। काशिफ साहब मेरा इंतज़ार करते हुए, और यहाँ कुछ हमें पीआर्स वगैरह मिले। चले काशिफ, आप कॉफ़ी पी रहे हो, चाय पी रहे हो, वो भी अकेले अकेले काशिफ, और अभी तो खाना खाना था आपको, आपने मेरे लिए कुछ नहीं लिया। हाँ दिल खराब हो गया पी के। अच्छा, अच्छी नहीं इतनी है मीठी कड़वी तो छोड़ दो ना, जिससे ली थी कैसे उसको बोलते हैं आप। 150 रुपीस 150 तो किससे लिया है? आप उसको कहते हैं, आप कैसे ऐसा कर सकते हैं? आप उसको बता देते। खाना खाना है हमें तो, चले। समायर की मम्मा ने, और बहुत प्यार से मैंने फिर उनको मना भी किया, मैंने बोला आंटी मैं नहीं ले रही। ने जो है ना वो वरीशा समायर की मम्मा ने एक बहुत ही प्यारा ड्रेस दिया है, इसको इंशाल्लाह हम जो है वो कैरी करेंगे तो फिर हम दिखाएंगे। मैंने आंटी को मना भी किया था, आंटी ने बोला नहीं ले लो बेटा। तो जो एक इवेंट होने वाला था भाई, वहाँ से हम लोग जो है वो अभी होकर आ गए। दी हर्बियर क्रू की तरफ से हो रहा था, और हैबिट सिटी में सबसे ज़्यादा जो ज़बरदस्त इवेंट होता है वो होता है समायर का शाही बाज़ार के नाम से। उसी में मुझे मज़ा आता है, उसी में सबसे ज़्यादा स्टॉल्स होते हैं, सबसे ज़्यादा लोग आते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं, तो वो वाला सीन है। अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, ज़बरदस्ती काशिफ कहीं खाना खिलाने लेके जा रहे हैं, और खाते हैं अंगीठी। रोटी सालन खाने का दिल चाह रहा है आज मेरे शौहर का, तो रोटी सालन बीवी तो बना नहीं रही बाहर से जो है ना वो काशिफ खाना खिला रहे हैं मुझे हमें। ओके यार, मैंने ना एक चीज़ ना ज़िंदगी में ना नोटिस की है, काशिफ के सामने बोलना नहीं चाह रही, काशिफ थोड़ा आगे जाए तो मैं बोलूँ। बहनों के बिना मुझे लाइफ में कुछ मज़ा नहीं आता, ये मैंने देख लिया। मैं मुझे कितनी बड़ी जगह ले जाओ, मुझे कितना मुझे आउट ऑफ कंट्री ले जाओ, कहीं पे भी ले जाओ, पर बहनों के बिना मुझे ज़िंदगी में ना, अपनी फैमिली के बिना मज़ा नहीं आता। आई लव माई फैमिली, और बस सीन है कुछ ऐसा ही। काशिफ कह रहे हैं तुम्हें मज़ा ही नहीं आता किसी चीज़ में, मैंने कहा नहीं आता। 7 साल बाद हमें यहाँ पे जो है ना वो जगह मिल गई है, और काशिफ अपने टाइम पास के लिए मुझे यहाँ लेकर आए, और इस वक्त मेरी काशिफ से लड़ाई भी चल रही है, और बहुत शदीद गुस्सा आ रहा है मुझे काशिफ। कुत्ते वाली लड़ाई चल रही है काशिफ और मेरी ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इतना मैंने लाइफ में कभी ज़िंदगी में ना इतना ढीठ इंसान नहीं देखा जितने ढीठ माशाल्लाह से मेरे खुद के शौहर हैं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक उन्हें और ढीठ करे कसम से। 2 ग्लास में भी भिजवा दो। खाना नहीं खाना, पहले तो मुझसे माफ़ी मांगो, ऐसे माफ़ी मुझे नहीं माफ मांगो। कर खाना खा लो। अपनी को तो फोटो की वैसे करेंगे, प्री ऑर्डर करेंगे, प्री बुकिंग करेंगे, हर चीज़। तुम नहीं करोगे कभी ज़िंदगी में, इससे पहले बात मानिए। मेरे लोगों को ऐसा लगता है तुम मेरी बहुत माफ़ी मांगते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को इतना शदीद गुस्सा आया ना, 1.5 घंटा हम लोगों ने यहाँ बाहर खड़े होकर वेट किया। भैया आप हस्बैंड हो, आप पहले से बुकिंग करवाओ, मुझे वहाँ लेके जाओ। वेट करने के बाद मूड हमारा हो गया था ख़राब, जिसकी वजह से काशिफ से लड़ाई हो रही थी, और ये लोग अंगीठी वाले हमेशा जो है ना वो मूड सही करने की कोशिश करते हैं, और उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री रबड़ी है, आइसक्रीम है, खीर है, चलो ट्राई करते हैं जो भी है। खीर है, मैं आ रही हूँ नजर। मैं तो यहाँ पे नहीं। ने हमें ये भेजी है, बहुत ही मज़ेदार सी खीर। थैंक यू सो मच आकाश भाई, थैंक यू सो मच। सब बहुत अच्छा था, क्या ज़रूरत थी इसकी थैंक यू बहुत शुक्रिया। चलो हाँ हाँ
गाइस मेरे शौहर से आज मेरी बात हुई। अच्छा, जब भी हम लोग अकेले जाते हैं ना तो ज़्यादा ठीक रहता है, जब भी हम एक साथ जाते हैं ना तो आई कांट टेल यू कि हमारी शादीशुदा जोड़ी की ऐसी बातें होती हैं जो घर, बच्चे, फाइनेंशियल्स, हमारी सारी जितनी भी चीज़ें हैं, फाइनेंशियली क्या होगा, कैसे होगा, चीज़ें सब डिस्कस करते हैं। तो फिर काशिफ का ये हाल हो जाता है। काशिफ ने पैराडॉल खाई है इस वक्त 2 और काशिफ कह रहे हो उरूस तुम्हारे साथ अकेले आना ही बेकार है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही 100% सही बात कह रहा हूँ। है ना। तुम्हारे साथ बैठने के बाद सिवाय सर में दर्द के अलावा कुछ भी नहीं होता। उसके बाद फिर हम अभी चाय पीने आए और बातें कर रहे हैं। तो बिना एनी अरसलना के आऊँगी तो ऐसा ही होगा, सब लोग के साथ आते हैं तो मज़ा आता है यार। ओके भाई, सो खाना वाना हो गया, चाय पी ली। अभी जो है ना वो मम्मा के लिए कुछ खाने को पिक करेंगे एंड देन फिर हम लोग घर चलेंगे। काशिफ भी सोचते होंगे मैं किस सांप को दूध पिला रहा हूँ यार, मतलब मैं सांप हूँ और वो मुझे दूध पिलाया। मतलब एग्जाम्पल ये, उन्होंने इतना अच्छा खाना खिलाया, शॉपिंग कराई, सारी चीज़ें कराई, फिर भी बस मुंह बना हुआ है मेरा। मुंह बनने की वजह ये है एक्चुअली कि यार मैं ना बहुत मिस कर रही हूँ। एनी नहीं है, एनी लोग नहीं हैं, अरसला शूट पे माशाल्लाह से बिजी है, सब लोग बिजी हैं काम में, तो मतलब सबके साथ जाते हैं ना तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे अकेले जब बैठते हैं काशिफ और मैं, तो मैं बताती हूँ क्या होता है। हम लोग अकेले बैठते हैं, फिर हम लोग बातें करते हैं, ये है, ऐसा है, घर में ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, जान की पढ़ाई की बात हो रही होती है, फिर मेरे ऊपर बात आ जाती है। मेरे ऊपर तो बात आनी है क्योंकि मेरी टाइमिंग्स, मेरी रूटीन सब कुछ ख़राब है, शुरू से ख़राब है। इतना सर पे क्यों चढ़ाया मुझे, मैं अब सीधी होना भी चाहूँ तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। सीधी विधि का कुछ नहीं है यार, मैं कौन सी जॉब कर रही हूँ या मैं कौन सा कोई वो मेरा कोई टाइम टेबल होना चाहिए। मैं कहती हूँ नहीं होना चाहिए भाई, मैंने बहुत टाइम टेबल वाली लाइफ गुजारी है आज से। मतलब मैंने जब जॉब की है 10-12 साल मैंने जॉब की है, लड़की हो के 10-12 साल, मतलब कॉन्स्टेंटली काम करना। फॉर एग्जाम्पल मतलब हमारे मतलब हमारे लिए तो भाई बड़ी बात थी। तो मैं उस वक्त बहुत टाइम टेबल, उठना, बैठ, ये सारा कुछ, एक दिन की ऑफ, वो गुजर जाना। तो अभी मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीती हूँ। बेचारे मुझे कुछ कहते भी नहीं है, फिर भी शायद मेरे अंदर वो गिल्ट है कि यार मुझे चीजें ठीक करनी है। लेकिन बस आज काशिफ की ना तबीयत से मेरी लड़ाई मिस कर रही हूँ मैं। बच्चों को छोड़ दिया फिर भी चैन नहीं है। वैसे बच्चों को लेकर ही आना चाहिए, एंटरटेनमेंट रहता है कम से कम उनके साथ। हाँ काशू, बच्चों के साथ अगर आते हैं तो एंटरटेनमेंट रहता है थोड़ा। बच्चों के साथ आते हैं तो बच्चे ज़्यादा तंग करते रहते हैं। तंग तो करते हैं पर एंटरटेनमेंट भी तो रहता है ना उनके साथ, है ना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो चलते हैं और बच्चों को पिक करते हैं मम्मा के यहाँ से। मम्मा गाइस, ये मेरी मम्मा के लिए और ये मेरे भाई के लिए। काशी कब तक हो जाती है ना, हम लोग बच्चे छोड़ते हैं अपने मम्मा के पास। आजकल तो मेरा भाई भी बच्चे संभालता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि अभी आप लोग को पता है कि पापा घर में नहीं है ना, लेकिन ऑफ लव जो है ना वो हमारी तरफ से घर पे जाते हुए जब हम लेट हो जाते हैं तो बस मैं मम्मा को कॉल करती हूँ, मम्मा कुछ खाना है। हमेशा मम्मा मना करती हैं, मुझे कुछ नहीं खाना हमेशा। लेकिन मैं फिर भी मम्मा के लिए ट्राई करती हूँ। मेरे जो है ना सोसाइटी में ना रेस्टोरेंट्स वगैरह जो हैं उनसे मेरी बड़ी अच्छी बातचीत है। वो पैसे भी नहीं लेते, वो घर पे भेज देते, मेरा उनका हिसाब किताब चलता है, फिर बाद में मैं उनको साइन कर देती हूँ। खैर, तो अभी हमने उनके लिए जो है ना, आज हम लेट हो गए, कब से बच्चे छोड़े हुए हैं, खूब घूमे लेकिन मजा नहीं आया, वो अलग बात है। 1 रुपए का आज मुझे मजा नहीं आया, उल्टा मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ। बट पता नहीं, घर चलो। आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे कल जबरदस्त नए ब्लॉग के साथ। यहाँ पे पापा की बहुत सारी जो है ना वो डॉग्स और कैट्स वगैरह हैं, तो 10-15 दिन काशिफ को पापा ने कहा था कि मेरे सारे जितने भी बच्चे हैं उन सबको जो है ना वो आपने खाना वाना देना है और आपने देखना है। तो बस हमने इनको खाना शाना दे दिया और एक बंदे को भी हमने बोल दिया है, तो इंशाल्लाह चेक एंड बैलेंस रखेंगे। चलो घर चलें, बाय।